बेसिकली वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वो वेल्डिंग जॉइंट का आप लोगों का क्लास करवाया था, पीडीएफ भी आप लोगों का ग्रुप में मौजूद है। ठीक है। और प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों का जो बट जॉइंट होता है वो दिखाया था। ठीक है। तो वही चीज़ आज थोड़ा फिर से रिपीट करता हूँ। सर, हाँ, आप बोले बोलो। थे वो पीडीएफ देने का। कौन पीडीएफ? वो आप बोले थे ना कि जितना सब नोट सब है सारा का एक पीडीएफ बना के दे देंगे। नोट्स नहीं, मैंने जो पीडीएफ के बारे में आप लोगों से कहा था कि पीडीएफ एक ठो देंगे, वो जो मैंने जॉब करवाए थे। ठीक है। जॉब का मैनुअल, मतलब जैसे कि एक मैं लैब ज्वाइन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो लैब ज्वाइन किस तरीके से होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, ठीक है, वो मैंने पीडीएफ कहा था। और जब मैंने प्रैक्टिकल करवाया था, जो जिन जिन लोगों ने क्लास किया था उन लोगों को मैं लिखा चुका हूँ। ठीक है, क्लास में। तो क्लास में आप, लिखाए हैं सर, पर आप उस दिन बोले थे कि एक बार पीडीएफ दे देंगे सारा एक बार हाँ, में ही। पीडीएफ के बारे में कहा था, पीडीएफ के बारे में ये भी कहा था कि आप लोगों का तो कोई अभी एग्जाम का मतलब वैसे होने वाला नहीं है वर्कशॉप का। तो खाता जो कॉपी आप लोगों को बनाना पड़ता है, वो तो नहीं बनाना पड़ता, तो फिर दे के होगा क्या, यही बात मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को कॉपी बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तभी वो लिखा था, तब आप जो कॉपी है वो सबमिट कर पाते हैं। अभी तो कोई कॉपी सबमिट आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा, इसीलिए अलग से और पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। और सिर्फ उसके ठीक है सर। प्रोसेसिंग के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर कोई समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन पूछिएगा कि ये समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। लेकिन अभी ठीक। तो आप लोगों को कोई कॉपी नहीं देना पड़ रहा है ना एग्जाम के लिए, इसीलिए फिर से मैं पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ दे के बेकार ही पढ़ा रहेगा, कोई लिखेगा भी नहीं और कोई पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है। इसीलिए मैं ठीक है सर। ऐसी जो चीज डिस्कस करना है वो डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो मुझसे पूछना, मैं फिर से दिखाऊंगी। ठीक है। ठीक है। तो अगले दिन जो मेजरमेंट बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट के बारे में बताया था, और जो वर्नियर है, वर्नियर के बारे में भी, वर्नियर का किस तरह से नाप लिया जाता है उसके बारे में भी बताया था। ठीक है। तो आज थोड़ा वेल्डिंग का रिवीजन करते हैं, कितने टाइप का वेल्डिंग है, किस किस टाइप टाइप का आप लोगों का जो है जॉइंट है, वेल्डिंग जॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग सिमिलर मेटल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो सिमिलर मेटल को जॉइन करवाते हैं। ये जॉइन करने का प्रोसेस को हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। और के जॉइनिंग होने के टाइम हम लोग क्या करते हैं, कभी फिलर मेटल का यूज करते हैं, कभी फिलर मेटल का विदाउट, मतलब फिलर मेटल से भी हम लोग जॉइन करते हैं। ठीक है। तो क्या का वेल्डिंग प्रोसेस देखने को मिलता है, बेसिकली 5 तरह का वेल्डिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। एक तो होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है। जो बेसिकली आप लोग देखे होंगे, जहाँ पर जो दरवाजा जो विंडो बनाते हैं लोहे का, तो वो लोग यूज करते हैं, जो एक तो रड लगा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है गैस वेल्डिंग। ठीक है। जिसमें एक तो गैस कटर जैसे रहता है, जिससे गैस निकलता है, गैस की मदद से जिससे आग निकलता है, और हम लोग कोई फिलर मेटल से किसी दो सिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग वो चीज़ है, आप लोग शायद कभी देखे होंगे, जो रेलवे ट्रैक होता है। ठीक है। तो उस रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है। और आते हैं, नेक्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली एकदम पतला जो सीट होता है, सीट
जो पतला मेटल होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग का यूज़ होता है। और नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, दो सिमिलर मेटल को इतना स्पीड से घुमाया जाता है, जब घुमाने के बाद उसको जब टच किया जाता है तो ऑटोमेटिक वो मेल्ट होके जॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यही 5 तरह के वेल्डिंग देखने को मिलता है जो बेसिकली इंडस्ट्री में ज़्यादा आप लोगों का जो यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या-क्या चीज़ यूज़ होता है, शायद और एक ठो क्लास में मैंने बताया भी था। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो बेसिकली हम लोग को वर्कशॉप में होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो मिग वेल्डिंग होता है, ठीक है, उसमें भी फिलर रॉड का यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन गैस का भी यूज़ होता है। और जो बेसिक चीज़ है वेल्डिंग के लिए वो है इलेक्ट्रोड होल्डर, जिससे कि हम लोग एक जो फिलर मेटल है, इलेक्ट्रोड होल्डर से हम लोग फिलर मेटल है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड क्लैंप, जिससे कि जो अर्थिंग होता है जिसमें हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको हम लोग अर्थिंग देने के लिए वो यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आता है चिपिंग हैमर, जिससे कि वेल्डिंग होने के बाद वेल्डिंग जहाँ होता है उस पे उसके ऊपर एक परत जमता है, उस परत को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं। और और चीज़ है आप लोगों का, मतलब जब वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग का जो वेल्डिंग होने के टाइम जो लाइट होता है, ठीक है, वो बहुत ही खराब किस्म का लाइट होता है, उससे आपका आँख जल सकता है, मतलब आँख में जलन हो सकता है। इसीलिए हम लोग को एक तो फेस शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम लोग हैंड स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, वो 2 तरह का होता है, एक आपके हेड से लगा हुआ रहता है उसको हेड स्क्रीन कहते हैं, और आप हैंड से भी, मतलब हैंड से भी पकड़ के उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग हैंड स्क्रीन कहते हैं। और क्या लगता है, हैंड ग्लव्स लगता है, ताकि हाथ में कोई जो वेल्डिंग करने के बाद, मतलब करने के टाइम कोई आग का कोई फुल्की आपके हाथ में ना जाए, हाथ को ना जलाए, इसीलिए हैंड ग्लव्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वेल्डिंग का जॉइंट होता है वो कितने प्रकार का जॉइंट होता है, ठीक है। तो पहले आते हैं बट जॉइंट। किसी को याद है कुछ बट जॉइंट क्या है? तो बट जॉइंट क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए एक तो मेटल है, ठीक है, और इधर और एक तो मेटल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जॉइन कर रहा हूँ इस तरीके से वेल्डिंग करके। इस तरीके का जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट कहते हैं। समझ में आया ना? यस। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो मेटल का मैं इस भाग को दिखा रहा हूँ, मेटल जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जब मेरा वेल्डिंग होगा इस तरीके से पूरा भरा हुआ रहेगा, ठीक है। बट जॉइंट करने के लिए मेटल का जो कोना रहता है उसको घस लेना पड़ता है, ठीक है। उसको घस के इस तरह थोड़ा कार्व कर देना पड़ता है, फिर जाके बढ़िया से वेल्डिंग होता है। समझ में आ रहा है ना? यस। तो इसको हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ बट जॉइंट है, ठीक है। वो बेसिकली होता है कि मेटल के घसने के ऊपर, इसको हम लोग भी बट जॉइंट कहते हैं। अब अगर कोई मेटल इस तरीके रहेगा, उसको हम लोग, देखिए इसका शेप किस तरीके का है, यू की तरह है ना, तो उसको हम लोग यू बट जॉइंट कहते हैं। तो मेटल को जिस तरीके से घसेंगे उसी तरह का नाम भी होगा बट जॉइंट का, ठीक है। तो इसी तरह का आपको डबल भी बट जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर डबल यू बट जॉइंट देखने को मिलेगा। डबल किस तरीके से होगा, मान लीजिए यहाँ पर भी, ठीक है, और नीचे की तरफ भी यू टाइप हो गया, इस तरह दिखाई दे रहा है ना। यस। तो इसको जब वेल्डिंग करेंगे ऊपर से भी वेल्डिंग करेंगे और नीचे से भी वेल्डिंग करेंगे, तो इसको हम लोग डबल यू बट जॉइंट कहेंगे। सर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए अभी दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो समझ में आया बट जॉइंट। यस सर। हाँ, ओके। तो ये हो गया आप लोगों का बट जॉइंट। नेक्स्ट आते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या है, लैप जॉइंट भी एक तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जॉब मटेरियल जो होता है, जो जॉब पीस होता है, वो एक के ऊपर और एक रहते हैं, वो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो दिखा दे रहा ना ये मान लीजिए ये एक नंबर मेटल पीस है, ये 2 नंबर है। तो किस तरीके से एक के ऊपर एक है। अब मुझे ज्वाइन कहाँ करना है, जहाँ एक दो सिमिलर मेटल एक जगह पर मीट हुआ है, उसी जगह पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, इसे हम लोग कहते हैं लैप ज्वाइन। तो यहाँ पर भी करेंगे और इधर पर भी करेंगे, तो इसको कहते हैं लैप ज्वाइंट। समझ में आया यस। लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट आते हैं कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक मेटल पीस पे, ठीक है, इसका कॉर्नर पे अगर कोई मेटल पीस को हम लोग रख देते हैं, ठीक है,
समझ में आ रहा है किस तरीके से? अगर इसको अगर 90 डिग्री एंगल पे रख देते हैं एक मेटल पीस पे और एक मेटल पीस, और उसको हम लोग जॉइन करते हैं, ठीक है, या फिर जिस जगह पर मतलब इसका ऊपरी हिस्सा आता है इसका पीछे, ठीक है, इसको जॉइन करते हैं या फिर नीचे भी जॉइन करते हैं इस तरीके से, और पीछे, या फिर आप लोग बढ़िया समझ पाएंगे अगर इसको इस तरीके से रखा जाए कि गलत हो गया, इस तरीके होगा, नहीं होगा, ठीक है। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि किस तरीके से मेटल को मैंने रखा है यहाँ पर, दो मेटल को। सर 90 डिग्री ऊपर से। अब इस एरिया को मैं अगर वेल्डिंग करता हूँ तो जॉइंट जो होगा उसको हम लोग कॉर्नर जॉइंट कहेंगे। मतलब मेटल का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उस उधर जॉइंट अगर करेंगे तो उसको हम लोग कॉर्नर जॉइंट कहेंगे। समझ में आया? यस। तो ये हो गया आप लोग का बट जॉइंट, ठीक है, यह हो गया लेफ्ट जॉइंट, और तीसरा हो गया कॉर्नर जॉइंट। और एक जॉइंट होता है उसको कहते हैं हम लोग टी जॉइंट, ठीक है। तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। टी जॉइंट क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, टी की तरह देखने को लगेगा। तो अगर कोई मेटल इस तरीके से है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इधर और इधर भी दोनों साइड, तो ये जो हम लोग का जॉइंट होगा इसको हम लोग टी जॉइंट कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये कितने टाइप का जॉइंट वेल्डिंग में देखने को मिलता है, जॉइंट का नाम बताने को बोलेगा, या फिर आप लोगों को जो भाइबा होगा, जो मतलब मौखिक होता है जो एग्ज़ाम, वो भी रहता है सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद। अगर वो भी ऑनलाइन होता है तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेल्डिंग जॉइंट है उसके बारे में बताइए। तो तब ये चारों जो जॉइंट है इसको आपको बताना पड़ेगा। या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी आपके वेल्डिंग के भाग से आ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कौन सा टीचर आप लोग को ले रहा है? अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शायद नहीं है। क्या क्या नहीं एग्जाम है? इसके बारे में कोई कोई सर नहीं पढ़ा रहे। अच्छा रुकिए एक मिनट, जो इंटरनल हो रहा क्या क्या सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन इंग्लिश का। अच्छा, यही चारों का एग्जाम होने वाला है, तो सेमेस्टर में भी शायद यही चारों का ही एग्जाम होगा। तो
इस सेमेस्टर में अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को वो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो बढ़िया से प्रिपरेशन लीजिए। और आप लोगों का उधर का कोरोना का क्या सिचुएशन है? इधर थोड़ा ठीक है सर, गांव में रहते हैं तो थोड़ा ठीक है, शहर पे तो अच्छा। बहुत बुरा हाल है। सब खुला हुआ है, बाजार हाँ दुकान सब सर। खुला हुआ है? हाँ सर। अच्छा। मैरिज फंक्शन वगैरह चल रहा है सभी? हाँ ये सब तो हो ही रहा है। अच्छा। तो अभी तो हम लोग का इधर वोट के लिए तो थोड़ा बहुत खुला हुआ है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही खराब है चारों साइड। जैसे सिर्फ जहाँ भी निकल रहे कोरोना के ही बारे में सुनाई दे रहा है। तो फिर भी आप लोगों को भी थोड़ा सेफ्टी मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब होते जा रहा है। ठीक है। इधर भी है लेकिन कम है, उधर से अपेक्षा कम है इधर। अच्छा। तो कम रहे ही, यही प्रार्थना करता हूँ कि कम रहे आप लोग के उधर। ठीक है। और फिर भी जितना भी कम रहे आप लोग थोड़ा सेफ्टी मेजर करके ही निकलिएगा। जब घर से बाहर कोई क्राउडेड एरिया में जाते हो तो मास्क तो हमेशा पहन के जाना और सैनिटाइजर साथ में रखना। ठीक है। क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब हो रहा है, तो कब किसका हो जाए पता नहीं। थोड़ा भी जुकाम होता है या फिर कुछ भी तबीयत खराब होता है तो उसके लिए इलाज जरूर कराना। इतना ही आज, और ज़्यादा नहीं कराऊंगा। थैंक यू सर। तो ये जो चारों मैंने बताया आप लोगों को, एक बढ़िया इमेज मुझे मिला है। ठीक है, बुक में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए कॉर्नर जॉइंट के एक तो इसमें बढ़िया से दिखाया गया है। कॉर्नर जॉइंट एक तो इधर है, और यहाँ पर भी एक तो कॉर्नर जॉइंट है। तो किस तरीके से जो कॉर्नर है, कॉर्नर को आप लोगों को वेल्डिंग किया गया है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। और ये देखिए यहाँ पर एक तो बट जॉइंट है। तो ये किस तरीके का बट जॉइंट है, कोई बता सकता है? भी है कि यू है? यू है सर। यू टाइप बट जॉइंट है। तो इसको करिए पहले, जो देखिए यहाँ पर जो सरफेस है किस तरीके से उसको फाइलिंग किया गया है। ठीक है, फाइलिंग करने के बाद वेल्डिंग किया जाता है। तो ये आप लोगों का एक तो बट जॉइंट, यू टाइप बट जॉइंट है। और यहाँ पर देखिए ये एकदम प्लेन बट जॉइंट है। इसमें कोई जो इसका मेटल का जो सिर है उसको घसा नहीं गया है। एकदम प्लेन बट जॉइंट है। इसको प्लेन बोलेंगे सर, टी नहीं बोल हाँ। सकते हैं क्या? या फिर नहीं, डबल डबल यू ऐसे? नहीं डबल यू देखिए, यू में देखिए आपका मेटल का जो कोना है उसको घसा गया है। ठीक है, यू टाइप किया गया है। लेकिन इस पे देखिए कोना को कोई, मतलब कोना को कुछ नहीं किया गया। कोना जिस तरीके से है उसी तरह का, मतलब वैसे ही वेल्डिंग कर दिया। यहाँ पर कोना को दिखाई दे रहा है ना, कोना देखिए एकदम 90 डिग्री है। तो इसको घसा नहीं गया है। तो ये कोई यू टाइप या भी टाइप नहीं है, एकदम प्लेन बट जॉइंट है। ये तो डबल आपका ही है, डबल बट जॉइंट है ही, लेकिन मेटल जो है वो प्लेन है। तो आप प्लेन भी कह सकते हैं, प्लेन बट जॉइंट कह सकते हैं। और इसमें देखिए टी जॉइंट, इसको फिलेट जॉइंट भी कहा जाता है। तो दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से किस तरीके से
यस सर। और सर दूसरा नाम क्या बोले इसका टी जॉइन का? देखिए लिखा हुआ है फिलेट, FILLET। यस सर। जो डबल यू के बारे में बता रहे हैं ना, देखिए ये हो गया डबल यू। दोनों तरफ ही जो मिडल का जो है देखिए सिर है, दोनों तरफ यू टाइप है ना, तो इसको हम लोग डबल यू कहेंगे। सर सर्किल की तरह लग रहा है। हाँ बोलिए। हाँ ये बोल सर रहे हैं जो सर। डबल हाँ जो डबल यू नहीं था सर, हाँ वो एक सर्किल की तरह मतलब दिखा नहीं। सर्किल, रुक जाइए। सर्किल सर्किल नहीं है। जब ओल्डिंग होता है ना, धुंधला दिखाई दे रहा है ना, अच्छा, जब ओल्डिंग होता है तो ओल्डिंग का ऊपरी जो हिस्सा होता है तो थोड़ा फूला हुआ रहता है ना, ओल्डिंग होने के बाद वही थोड़ा फूला हुआ दिखाई दे रही है जो, ठीक है। ये जो है इसको इसको जो ये जो कोना है इसको घसा जाता है, ये यू टाइप है। ये जो हिस्सा आता है इसको यू टाइप कहा जाता है। और जो आप लोग सर्किल थोड़ा लग रहा है कि सर्किल है, तो यू को अगर देखा जाए तो वो भी थोड़ा हाफ सर्किल की तरह ही देखने को लगता है, तो इसीलिए इसको यू टाइप कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? यस सर। यस सर। तो आप लोग अगर प्रैक्टिकल कर सकते तो बढ़िया रहता है, तो ये सब प्रैक्टिकल में मैं आपको करवा देता, आप लोग खुद से कर सकते, लेकिन तो अभी नहीं हो सकता। अब तो और ज्यादा कोरोना बढ़ गया सर। हाँ, तो ये वाला शायद ज़्यादा दिन नहीं होगा। अच्छा, वेल्डिंग के कुछ वेल्डिंग करने के टाइम कुछ सेफ्टी आप लोगों को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा किस तरीके का सेफ्टी मेजर करना पड़ता है। सेफ्टी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, किस किस तरह का सेफ्टी आप लोगों को मेजर करना पड़ता है। क्लास तो 5 तारीख से तो आप लोगों को इंटरनल है, तो कब तक देखो क्लास होता है, तो जितना दिन क्लास होगा उतना दिन मैं रिवीजन दे दूंगा। तुम लोग बताओ कोई क्लास में दिक्कत हो रही है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, या कुछ क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हो। हम सोच रहे थे एमसीक्यू दे देते हैं ना रिलेटेड चैप्टर वाइज, तो फिर थोड़ा आसानी होता है। ऐसे वाइवा वगैरह होता है ना सर, पूछा जाता है प्रैक्टिकल में ज्यादा, और वगैरह अच्छा। कंपनी वगैरह हो गया, तो अभी से अगर हम करते तो फिर ज्यादा बेटर होता। चैप्टर वाइज क्वेश्चन, यस सर। तो चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन तो हर शनिवार का जो आप लोगों का जो इति होता है ना, मतलब उसमें तो जो चैप्टर मैंने मान लीजिए इस हफ्ते में आप लोगों को वेल्डिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, तो जब शनिचर में आप लोगों को मतलब जो एग्जाम होता है ना, तो मैं वेल्डिंग के ऊपर ही देता हूँ क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर से नहीं देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगले हफ्ते आप लोगों को फिटिंग के ऊपर मैंने क्लास लिया था, तो सैटरडे का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अगर एग्ज़ाम को देते हो तो एग्ज़ाम में देखना जो 10 क्वेश्चन मैंने दिया था सब फिटिंग के ऊपर ही दिया था, दूसरा किसी भी चैप्टर से नहीं दिया था। तो कम से कम आप लोगों के पास जितना दिन से आप लोगों का क्लास हो रहा है, कम से कम सबके पास तो 100-150 तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तो होने वाला ही है, क्योंकि सर नहीं। लेकिन सर हम लोग सर ले नहीं पाए उनको सर, मतलब है ही नहीं ना। वो एग्जाम खत्म होता है बस डिसअपियर हो जाता है उसमें, तो टाइम भी नहीं रहता है जो हम फिर कुछ कर सके इस वजह से। अच्छा अच्छा, तो देखता हूँ मेरा मोबाइल पे है कि नहीं, क्वेश्चन मैंने बनाया था अपने लैपटॉप में, तो